नमस्कार विद्यार्थियों, हम जिस टाइम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। अठारह क्रांति की जो क्रांति के कारण थे, कारणों को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। देखो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को जो कारतूस और जो चर्बी वाली कारतूस थे उनके प्रयोग ना करने की वजह से क्या कर दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया। 29 मार्च 1857 की क्रांति को 57 के दिन इसको मंगल पांडे। अब ये जो बात थी चर्बी वाली कारतूस, ये बात पूरे भारत में फैल चुकी थी। जितनी भी अंग्रेजी छावनियां थी, अंग्रेज सैनिक के ठिकाने, वहां पर ये जो चर्बी वाली कारतूस थे न्यू एनफील्ड राइफल्स, इनके बारे में पूरे भारत के अंदर जितनी भी छावनियां थी, सैनिक छावनियां, उनमें ये बात फैल गई थी। ये बात फैल गई मेरठ की छावनी में, और मेरठ के जो सैनिक थे इन्होंने क्या कर दिया, इन्हें चर्बी वाली कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। तो अंग्रेज अधिकारियों ने सैनिकों को यातनाएं दी, यहाँ के मेरठ के सैनिकों को, इस कारतूसों को प्रयोग करने के लिए, और जिन्होंने इस कारतूस का प्रयोग नहीं किया उनको जेल में बंद कर दिया। तो क्या किया गया कि 10 मई को क्रांति की शुरुआत की गई मेरठ के सैनिकों द्वारा। मेरठ के सैनिकों ने अपने जो सैनिक अधिकारी थे, अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन, अंग्रेज थे, इन पर गोलियां चलाई, इनको मार गिराया, और जिन सैनिकों को उन्होंने बंद किया था, हिरासत में लिया था, उन सबको क्या कर दिया, उन्होंने आजाद कर दिया। और 10 मई को उन्होंने क्रांति की स्टार्टिंग कर दी अंग्रेज सैनिकों को मारकर। और 11 मई को वो कहां की ओर कूच कर गए, दिल्ली की ओर कूच कर गए, दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और 12 मई को कहां पहुंचे, वो दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में जो लाल किला है, लाल किले के सामने जाकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, और उनसे निवेदन किया कि वो क्रांति का नेतृत्व प्रदान करें। बहादुर शाह जफर जो उस टाइम पर बहुत वृद्ध था, उन्होंने न चाहते हुए भी उसने क्या कर दिया, क्रांति को नेतृत्व प्रदान कर दिया। और दिल्ली आते ही क्या किया गया कि दिल्ली की जो सेना थी, दिल्ली की सेना भी इन क्रांतिकारियों के साथ हो गई। इन क्रांतिकारियों की जो सेना थी इनके साथ हो गई, और उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली को भी क्रांति के स्थल के रूप में बदल दिया। दिल्ली के जितने भी अधिकारी थे, अंग्रेज थे, उनको उन्होंने मार गिराया। और दिल्ली पर नियंत्रण छूटता देख उस समय का जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। उस कैनिंग ने क्या किया कि दिल्ली को विद्रोहियों के चंगुल से बचाने के लिए जितने भी देसी रियासतें थी, जैसे कि राजपूताना की रियासतें है, पंजाब है, और भी बहुत सारे जींद है, उनके राजाओं को पत्र लिखे कि क्रांति को कैसे भी करके उनको दबाना है। तो उनसे सैनिक सहायता लेने के लिए कैनिंग ने क्या किया, पत्र लिखे। और इसके बाद क्या होता है कि दिल्ली में जो था, दिल्ली में जो इसके बाद दिल्ली में बड़ी मुशक्कत के बाद नियंत्रण को वापस पाया गया। इसमें देखो, इसमें क्या किया गया कि जो बहादुर शाह जफर था उसने क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन बहादुर शाह जफर जो था वो नाम मात्र का था। असली जो नेतृत्व प्रदान करना था, असली जो नेतृत्व प्रदान करने वाला था वो था, वास्तविक नेतृत्व प्रदान करने वाला था बख्त खान। नेतृत्व किसके पास था, इसका जो अधिकारी था बख्त खान, इसके पास वास्तविक नेतृत्व इसके पास था। नेतृत्व इसको दिया गया था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व इसने दिया था। तो दिल्ली क्या था, दिल्ली धीरे धीरे क्या किसने तब्दील हो गई, क्रांति के एक क्षेत्र के रूप में, एक स्थली के रूप में। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह को क्या बना दिया,
क्रांति का नेतृत्वकर्ता बना दिया, लेकिन वास्तविक बख्त खां के पास था। ठीक है, याद रखना है आपको। तो दिल्ली में इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलस और हडसन और लॉरेंस को भेजा गया। 3 अधिकारी इस क्रांति को दबाने के लिए दिल्ली के अंदर आते हैं, जिनका नाम है निकोलस, हडसन और लॉरेंस। निकोलस, हडसन और लॉरेंस, याद रखना है आपको। निकोलस, हडसन और लॉरेंस, इन्होंने क्या किया था? क्रांति को दबाया था। इन अधिकारियों ने क्रांति को दबाने का नेतृत्व इनको दिया गया, याद रखना। इसमें निकोलस ये मारा जाता है। निकोलस क्या करता है? क्या ये मारा जाता है क्रांति को दबाते हुए दिल्ली के अंदर, ये आपको याद रखना। और ये एक बात और इम्पोर्टेंट करनी है कि हडसन जो था, इसने क्या किया था? हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के हाथ में था। तो क्रांति का नेतृत्व प्रदान करने के कारण अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके कहां से किया गया था? हुमायूं के मकबरे से, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में जा छिपा था। इसके साथ ही हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना इसे एक महिला द्वारा दी जाती है, जिसका नाम है, इसके नाम की बात की जाए तो जीनत महल ने इसकी सूचना दी थी। किसने दी थी? जीनत महल। इसके साथ ही हडसन ने क्या किया था? हुमायूं के जो 2 पुत्र और पौत्र थे, पुत्र और पौत्रों को उसने क्या कर दिया? इसके सामने ही गोली से उड़ा दिया। हडसन ने इसके बहादुर शाह जफर के पुत्र व पौत्रों क्या कर दिया? गोली मार इसके सामने, याद रखें। और ये हुमायूं इसको बहादुर शाह जफर कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया। रंगून निर्वासित कर दिया, जहां पर 1862 में इसकी मृत्यु हुई है, याद रखना। 3 बादशाह, मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनकी कब्र हिंदुस्तान के बाहर है। वो है, एक है बाबर, एक है जहांगीर और दूसरा है बहादुर शाह जफर। इसके रंगून में, बाबर की काबुल में है, जहांगीर की पाकिस्तान में है, लाहौर में, और बहादुर शाह जफर की रंगून में है, म्यांमार में। ठीक है, याद रखना है आपको। रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और इसमें 62 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से दिल्ली के मेरठ से स्टार्टिंग होती है क्रांति के बारे में 10 मई को। 10 मई से होते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में अगर दिल्ली की सैनिकी मिल जाती, बाद में इन 3 अधिकारियों द्वारा दिल्ली पर बड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया जाता है, यानी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो ये बात हो गई दिल्ली की। अब देखो दिल्ली के बाद जो अगला क्रांति का क्षेत्र तक, क्रांति कहां तक फैली, वो था लखनऊ में। देखो लखनऊ, लखनऊ में क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। इनका पुत्र था ब्रिटिश कादिर। ब्रिटिश कादिर को क्या बना दिया इन्होंने? नवाब बना दिया, नवाब घोषित कर दिया। और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया, याद रखना है आपको। इनके पुत्र का नाम था ब्रिटिश कादिर, जो कि अल्पायु मतलब छोटी उम्र का था। अल्पायु था, अभी छोटा था ये ब्रिटिश कादिर, अल्पायु था ये, अल्पायु में था। इन्होंने इसको नवाब घोषित कर दिया
और इन्होंने क्या कर दिया, क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया बेगम हजरत महल ने। याद रखना है आपको। और प्रशासन का सारा भार किसके हाथ में था, बेगम हजरत महल के हाथ में था। और यहाँ पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, ब्रिटिश चीफ कमिश्नर, हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस याद रखना। कौन सा अंग्रेज अधिकारी कहाँ पे था, ये था ब्रिटिश चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस। ये क्या करता है, ब्रिटिश रेजिडेंट जो था लखनऊ का, इसकी रक्षा करते हुए मारा जाता है। रक्षा के दौरान ये क्या करते हैं, मारा जाता है। याद रखना है, ठीक है। और यहां पर जो नियंत्रण किसने स्थापित किया था, क्रांति पर नियंत्रण, क्रांति किसने दबाया था, दबाया कैंपबेल ने। कैंपबेल ने क्या किया, क्रांति को दबा दिया। इन्होंने क्रांति की स्टार्ट ये बिगुल बजाया, यानी क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। इसको लखनऊ विद्रोह ने क्या करते, लखनऊ का जो रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट, उस पर हमला किया। हमले के दौरान ब्रिटिश चीफ कमिश्नर ने उसकी रक्षा करते हुए अपने आपको आहूत कर दिया, तो उसको मृत्यु हो गई थी। बाद में कैंपबेल को बुलाया गया और कैंपबेल के जाने के बाद, मतलब कि लखनऊ में आने के बाद क्रांति पर नियंत्रण स्थापित किया गया, यानी क्रांति को दबा दिया गया। और बेगम हजरत महल जो थी कहाँ चली गई, ये कहाँ चली गई, ये नेपाल चली गई। ये याद रखना है आपको। तो ये थी लखनऊ की क्रांति। अब देखो कानपुर, अगली जगह कानपुर। देखो कानपुर में कौन थे, नाना साहब। नाना साहब कौन थे, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र, गोद लिए। और अंग्रेजों ने क्या किया था, इनका पेंशन बंद कर दी थी, क्योंकि बाजीराव को जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो संधि की गई थी, उसके तहत क्या किया गया था कि इनको पेंशन बांधकर कानपुर भेज दिया गया। नाना साहब बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिया और इनकी पेंशन इनके सुपुर्द हो गई, मतलब इनको ट्रांसफर हो गई इनके पुत्र को। तो डलहौजी ने इनकी ट्रेस की पेंशन को रुकवा दी थी, क्योंकि डलहौजी के जो दत्तक पुत्र निषेध अधिनियम था, यानी गोद प्रथा निषेध के तहत इनको वैलिड उत्तराधिकारी नहीं माना और इनकी पेंशन को बंद कर दिया। तो अपनी पेंशन को बंद करने के कारण इन्होंने क्या किया, क्रांति को अपना नेतृत्व प्रदान किया। कहां से, कानपुर से। कानपुर से किसने किया, नाना साहब ने। ये याद रखना है आपको। इनका ओरिजिनल नाम जो था दोंदू पंत, ओरिजिनल क्या है, दोंदू पंत इनका नाम है। मूल नाम क्या है, दोंदू पंत। याद रखना है आपको। इन्होंने कानपुर में कभी 5 जून को क्रांति की स्टार्टिंग की थी। और इनकी सहायता यहां पर तात्या टोपे ने की थी। तात्या टोपे ने क्या की थी, इनकी सहायता की थी। कानपुर में लेकिन दिसंबर में क्या किया, यहां पर क्या किया गया, क्रांति को दबा दिया गया। क्रांति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया अंग्रेजों द्वारा। और ये नाना साहब थे, कहां चले गए, ये नेपाल चले गए। ठीक है, ये कानपुर है। अब देखो झांसी। झांसी के बारे में आपने सुना होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बारे में देखो।
जो झांसी में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो क्या था? रानी लक्ष्मीबाई ने। कौन थी रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई स्वर्गवासी गंगाधर राव की पत्नी थी। गंगाधर राव जो था ये बिना पुत्र के मृत्यु को प्राप्त हो गया था। और डलहौजी ने क्या किया था? झांसी को क्या कर लिया था? इसका राज्य कौन था? झांसी क्या कर लिया था? हड़प लिया था। और रानी लक्ष्मीबाई ने बाद में क्या किया? एक पुत्र को गोद ले लिया। लेकिन अंग्रेजों ने उसको वैलिड उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया। रानी लक्ष्मीबाई के जो राज्य थे झांसी, इसको क्या कर लिया? अंग्रेजों ने हड़प लिया। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी अब कहाँ आ गई है? ग्वालियर पर क्या कर लिया इसने? नियंत्रण स्थापित कर लिया। ग्वालियर को जीत लिया था इसने। और क्रांति का नेतृत्व कहां से प्रदान कर रही है? ग्वालियर से। इस वजह से झांसी को पुनः प्राप्त करने के लिए, झांसी को अंग्रेजों ने ले लिया था। अंग्रेजों के लेने के बाद इसने ग्वालियर पर नियंत्रण स्थापित किया। ग्वालियर से ही झांसी को लेने के लिए क्या कर रही है? क्रांति का नेतृत्व प्रदान कर रही है। और इनका इस समय साथ दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? तात्या टोपे क्या कर रहे हैं? उन्होंने सबसे पहले साथ दिया था बेगम हजरत महल का। हजरत महल परास्त हुई, नेपाल चली गई। तात्या टोपे ने क्या किया? हजरत महल से हटकर नाना साहब के पास आ गए। नाना साहब भी पराजित हुए, नाना साहब भी नेपाल चले गए। अब वो नाना साहब से हटकर कहाँ गए? झांसी की रानी के पास आ गए, रानी लक्ष्मीबाई के पास आ गए। यहाँ पर तात्या टोपे ने क्या किया था? इनका साथ दिया था। याद रखना है आपको। ग्वालियर से नेतृत्व प्रदान कर रही है रानी लक्ष्मीबाई। किस वजह क्या थी? अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। और जो रानी लक्ष्मीबाई है, ये अंग्रेजों से काफी जगह पर इनकी मुठभेड़ हुई, काफी जगह सामना किया। और ये सैनिक वेश में लड़ती थी हमेशा। और ग्वालियर की जनता ने भी क्या किया था? इनका सहयोग दिया था सिंधिया के मना करने के बाद, क्योंकि सिंधिया ग्वालियर का था। ठीक है, इन्होंने झांसी में हीरोज को परास्त किया था। सैनिक अधिकारी के हीरोज इसको क्या किया था? उन्होंने परेशान किया था। लेकिन ये हीरोज से क्या हो गई थी? पराजित हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर। वह झांसी से पराजित होकर ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में फिर इसने ग्वालियर पर नियंत्रण स्थापित किया था। और ग्वालियर की जनता ने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग दिया था। ये याद रखना है आपको। ठीक है। और बाद में क्या किया गया कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो लड़ते लड़ते क्या हो गई? वीरगति को प्राप्त हो गई। दुर्ग की दीवारों के पास, याद रखना है आपको। लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। और ये तात्या टोपे जो थे, इन्होंने अंग्रेजों को काफी परेशान किया था। ये क्या किया कि इन्होंने क्या किया? यहां से ये भाग गए मेवाड़ के जंगलों में। और मेवाड़ के जंगलों में मानसिंह जो राजा था यहाँ का, इसके धोखे से अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ लिया। और तात्या टोपे को पकड़ने के बाद उसको फांसी पर चढ़ा दिया। तात्या टोपे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। याद रखना है। ग्वालियर से कहा गई है? मेवाड़ के जंगलों में आ गई। मेवाड़ के जो शासक थे मान सिंह, इनके सहयोग से, इनके विश्वासघात से तात्या टोपे पकड़े गए और इनको फांसी दे दी गई। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कहां से किया था? ग्वालियर से किया था। झांसी में हीरोज ने इनको पराजित कर दिया था। झांसी से ये कहा गई? ग्वालियर आ गई।
और ग्वालियर की जनता ने भी इनको भरपूर सहयोग दिया था सिंधिया की मना करने के बावजूद। अब देखो अगला है झांसी के बाद बिहार। बिहार में जगह है जगदीशपुर। बिहार में जगह है जगदीशपुर। बिहार में एक जगह है जगदीशपुर। यहां पर जो क्रांति का नेतृत्व किया था तो वो क्या है, कुंवर सिंह। ये याद रखना है आपको, किसने किया था, कुंवर सिंह ने। इन्होंने क्या किया, क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। इनकी मृत्यु हो गई थी क्रांति का नेतृत्व प्रदान करते करते क्रांति के दौरान। तो इनके बाद इसकी क्रांति का जो नेतृत्व प्रदान किया था वो क्या था, इनके भाई उनका नाम है, भाई का नाम है अमर सिंह। कुंवर सिंह के बाद इसने किया, अमर सिंह ने क्रांति को नेतृत्व दिया जगदीशपुर बिहार में। अंत में विलियम टेलर ने और विंसेंट आयर ने यह विद्रोह को दबा दिया। अंग्रेज अधिकारी के अंग्रेज कौन कौन थे, विंसेंट टेलर व विंसेंट आयर। विलियम टेलर है विंसेंट आयर। विलियम टेलर में विंसेंट आयर ने क्या कर दिया था, यहाँ की क्रांति को दबा दिया था, ताकि जगदीशपुर याद रखना। अगला देखो, अगला है फैजाबाद। फैजाबाद में जो क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था वो कहते फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ने। यहां पे किसी ने मौलवी अहमदुल्लाह, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया था, फतवा जारी किया। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, फतवा जारी किया। ये याद रखना है आप। और अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा। इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था। इनके ऊपर, मौलवी अहमदुल्लाह के ऊपर। तो इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया अंग्रेजों ने, क्योंकि ये अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पा रहे थे। उनके अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया। और यहां पर जो विद्रोह को दबाया था वो दबाया था किस अंग्रेज ने, कैंपेबल ने। कैंपेबल ने था फैजाबाद में। अब देखो अगला जगह है लखनऊ। अगली जगह नाम है लखनऊ। लखनऊ में, लखनऊ ने इलाहाबाद। लखनऊ तो पढ़ लिया अपन ने, महल का। जगह का नाम है इलाहाबाद। यहां पर जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था मौलवी लियाकत अली ने। किसने किया था, मौलवी लियाकत अली ने। मौलवी लियाकत अली ने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अंत में नेतृत्व क्रांति यहाँ भी हुई। कब हुई थी, जून के अंदर हुई थी। यहाँ पे इलाहाबाद में कब हुई थी, जून में। मौलवी ने नेतृत्व प्रदान किया, क्रांति हुई। और अंत में जो क्रांति है
वो जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। कौन सा अधिकारी है? जनरल नील क्या करती, इस विद्रोह को दबा दिया। और फिर यहाँ पर जो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग कौन थे? गवर्नर जनरल। इसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। मुख्यालय में से कहा था? बंगाल में था, कलकत्ता में था, लेकिन ये सेंटर में होने के कारण इसको आपातकालीन मुख्यालय बना दिया कि तब तक ये मुख्यालय रहा जब तक कि क्रांति को पूरी तरीके से दबा नहीं दिया। तो सेंटर में लाने के लिए इलाहाबाद को क्या बना दिया? आपातकालीन मुख्यालय बना दिया। किसने? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो यहां पर विद्रोह किसने दबाया था? जनरल नील ने। ये याद रखना है। अगला देखो बनारस। बनारस में बात की जाए तो बनारस में जो क्रांति हुई थी ये इसमें किसी ने नेतृत्व प्रदान नहीं किया, बल्कि ये जनता का विद्रोह था। यहाँ पे सामान्य जनता ने विद्रोह किया था। यहाँ पे सामान्य जनता ने विद्रोह किया और जनता के विद्रोह करने के कारण ही इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी जाती है। और दमन किसने किया था? अंग्रेज अधिकारी कौन था यहाँ पे जिसने दमन किया? वो था कर्नल जनरल नील ने। वही था नील, यहाँ पर भी नील ही था, वही जनरल नील। और यहाँ पर अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयतापूर्ण कार्य किया। यहाँ के बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्यु दंड दिया गया। अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दिया था, याद रखना। बरेली में देखो, बरेली में किसने किया था? बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने नेतृत्व प्रदान किया और अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। क्या कर दिया इसने? अपने आप को नवाब बना दिया सब अपने आप को। और अंग्रेज कौन था जो इसको दबाएगा? वो था कैंपबेल। याद रखना है आपको, कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबाया। राजस्थान में देखो, राजस्थान में वैसे काफी जगह हुई थी। नसीराबाद में हुई थी, और के ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी नेतृत्व प्रदान किया था। कोटा में भी हुई थी, और जैसे देवली छावनी है, यहाँ पर भी क्रांति का बिगुल बजा था। ठीक है, तो राजस्थान में कोटा जो है ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। कोटा जो थी सबसे बड़ी क्रांति यही हुई थी राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ा ये था विद्रोह का केंद्र। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, इनका नाम है जयदयाल और हरदयाल। जयदयाल है, हरदयाल ने नेतृत्व प्रदान किया था। असम में देखो, मतलब कि भारत के काफी सारे हिस्सों में उस समय क्रांति हुई थी। यहां पर विद्रोह की शुरुआत की थी मणिराम दत्त ने। मणिराम दत्त ने क्या किया था? शुरुआत की थी विद्रोह की, याद रखना। मणिराम दत्त ने क्या की थी? विद्रोह की शुरुआत की थी। और मणिराम को पकड़ के क्या कर दिया गया था? इसको कलकत्ता में
फांसी दे दी गई थी। इसने क्या किया था कि वहां का जो अंतिम राजा था, राजा का नाम मिलता है कंदपेश्वर 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 सिंघा को क्या कर दिया था, राजा घोषित कर दिया था और क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। क्रांति स्टार्टिंग की, क्रांति को शुरू कर दिया इसने, तो अंग्रेजों ने पकड़ कर इसे कलकत्ता के अंदर फांसी दे दी। उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में जगह है संबलपुर के राजा सुरेंद्र साई विद्रोही के नेता बने। उड़ीसा की जो राजा है नाम है सुरेंद्र साई। यहाँ के राजा सुरेंद्र साई ने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था, विद्रोह को अपना नेतृत्व दिया। बाद में 1862 में इसने क्या कर दिया, 1862 में क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्म 1862 में कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया किसने, सुरेंद्र साई ने। आत्मसमर्पण करने के बाद इनको क्या कर दिया, देश से निकाल दिया, देश निकाल देते, देश निकाल देते, देश से बाहर देते। तो इस प्रकार से ये प्रमुख केंद्र थे भारत के 1857 की क्रांति। और क्रांति के क्षेत्रों के साथ साथ इन क्षेत्रों में किन किन लोगों ने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया वो भी हमने देखा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की जो 1857 क्रांति है ये भारत के दक्षिणी इलाकों को छोड़कर भारत के तकरीबन उत्तर के अधिकतर हिस्सों में यह क्रांति फूटी थी। इसमें कि मध्य गंगा वैली जो है वो सबसे ज्यादा इस क्रांति का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, इनमें किसी प्रकार की क्रांति का चिंगारी देखने को नहीं मिलती। कोई कहा जाता है कि उस समय दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन ऐसी क्रांति नहीं हुई जैसे कि उत्तर भारत में देखने को मिलती है। तो ये थी 1857 की क्रांति और ये थे प्रमुख स्थल और उनको नेतृत्व प्रदान करने वाले। ठीक है, और देखो एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज और देखो, जिस समय 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय यहाँ का बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, याद रखना है आपको, ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पॉम्स्टन। पॉम्स्टन था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। पॉम्स्टन प्रधानमंत्री था। और उस समय जो ब्रिटिश साम्राज्य थी, उस साम्राज्य का नाम क्या मिलता है, मतलब उस समय की रानी कौन थी, वो रानी थी रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया। पॉम्स्टन, ठीक है, इंग्लैंड की रानी। वो थी
रानी विक्टोरिया, याद रखना है। रानी विक्टोरिया, ये 3 चीजें याद रखनी है कि जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तब रानी एलिजाबेथ थी, लेकिन अब क्रांति के समय कौन है? रानी विक्टोरिया, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये क्रांति के जो दूसरा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रांति के क्या परिणाम रहे, क्या प्रभाव रहे, किस वजह से क्रांति असफल रही इंडिया के अंदर। बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।